तो साथियों, जैसे कि आप सभी का एग्जाम यूपी टेट का जुलाई में होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एनईपी 2020 से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप इन 50 प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई थी 2020 में, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए। एनईपी 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया? 1986। ये किस नंबर की है, जरा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि किस नंबर की थी, पहली, दूसरी, तीसरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? समग्र विकास और सर्वसुलभ शिक्षा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा 5+3+4 और कुल कितने वर्ष की है? तो ये कुल 15 वर्ष की इसमें शिक्षा सम्मिलित है। अगला है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए ECCE, तो ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, याद रखिएगा। और एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को कितने विषय चुनने की स्वतंत्रता है? तो यहाँ पर लचीलापन दिया गया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा और किस कक्षा तक मातृभाषा में जोर दिया गया? 5 तक। जरूरत पड़ने पर इसको क्लास 8 तक बढ़ाया भी जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य योग्यता और समझ का आकलन करना। एनईपी 2020 में कौन सा नया प्राधिकरण उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया है? तो याद रखिएगा HECI। और इसके कितने अंग हैं? तो इसके 4 अंग होते हैं। अगले प्रश्न में इसी का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कौन नियंत्रित करेगा? NCTE करेगा। और एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण का मूल लक्ष्य क्या है? समग्र विकास और आलोचनात्मक सोच है, याद रखिएगा। विद्यालय शिक्षा किस चरण में विभाजित की गई? फाउंडेशन, प्रिपरेटिव, मिडिल और सेकेंडरी में डिवाइड की गई है। एनईपी 2020 में कक्षा 6 में कौन सा विषय जोड़ा गया? वोकेशनल एजुकेशन जोड़ा गया, व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। एनईपी 2020 में किस पर अधिक बल दिया गया? सीखने की प्रक्रिया और कौशल विकास पर बल दिया गया है। और किस वर्ष तक एनईपी 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन का लक्ष्य तो 2040 तक रखा गया है। एनईपी 2020 में शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात GER कितना करने का लक्ष्य है? तो 50% है। और एनईपी 2020 में शिक्षक को क्या कहा गया है? तो मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर कहा गया है। एनईपी 2020 में कौन सी परीक्षा समाप्त करने की बात कही गई है? तो यहाँ पर जो है तनाव घटाने की बात कही गई है। कोई परीक्षा नहीं, तनाव घटाने की बात कही गई है। एनईपी 2020 के तहत बहुभाषिकता के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो 3 भाषा सूत्र। और एनईपी 2020 में रिपोर्ट कार्ड का नया स्वरूप क्या होगा? 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस कक्षा तक है? तो माध्यमिक स्तर तक है। और एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच कौन स्थापित करेगा? तो NETF करेगा, याद रखिएगा। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान किसके अंतर्गत आएंगे? तो HECI के अंतर्गत आएंगे। अभी आपको इसको बता दिया गया है। उच्च शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 से 4 वर्ष लचीले ढंग से। एनईपी 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया? तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पे। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा में कोडिंग सिखाई जाएगी? कक्षा 6 से, वोकेशनल जो एजुकेशन है उसमें। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक भर्ती किस पर आधारित होगी? तो परीक्षा और दक्षता पर आधारित होगी। नई शिक्षा नीति में स्कूल कॉम्प्लेक्स का क्या अर्थ है? विद्यालयों का समूह है। एनईपी 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर की कस्तूरी रंजन थे। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का कितने प्रतिशत व्यय का लक्ष्य है? तो 6%। ये कौन थे आप लोग, जरा ये कमेंट करिएगा। ठीक है, कस्तूरी रंजन कौन थे? एनईपी 2020 के अनुसार किस विषय को सभी स्तरों पर बढ़ावा मिलेगा? तो संस्कृत को। एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने पर बल दिया गया? आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान पर। एनईपी में एक राष्ट्र और एक नीति का क्या तात्पर्य है? समान नीतिगत ढांचा। एनईपी 2020 में साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो ये आपका 2025 था, लेकिन इसमें कुछ इंक्रीजमेंट किया गया है। एनईपी 2020 में कौन सा मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाएगी? तो CCE, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। शिक्षक शिक्षा में बीएड को कितने वर्ष किया गया है? 4 वर्ष का कर दिया गया है। एनईपी 2020 में किसे शिक्षा का केंद्र माना गया? तो विद्यार्थी को। और एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल में कौन से शिक्षा अनिवार्य की गई? 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन कौन करेगा? तो स्वयं सहपाठी शिक्षक सभी कर सकते हैं बच्चे का मूल्यांकन, याद रखिएगा।
एनईपी 2020 में कौन सी संस्था स्कूल शिक्षा में सुधार हेतु मुख्य भूमिका निभाएगी? एनसीईआरटी। और एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम में 1 वर्ष पूरा होने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष पूरा होने पर डिप्लोमा और 3 वर्ष पूरा होने पर बैचलर डिग्री आपको दी जाएगी, याद रखिएगा। एनईपी 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निपुण भारत अभियान चलाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, एनईपी 2020 में किस शिक्षा को बढ़ावा दिया गया? ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को। इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्देश्य क्या है? भारतीय परंपरागत ज्ञान को प्रोत्साहित करना है। एनईपी 2020 में नैतिक मूल्य किस स्तर पर सिखाए जाएंगे? तो सभी स्तरों पर सिखाए जाएंगे, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, ठीक है, चाहे वो उच्च हो। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा।